जिस बात का डर था वही हुआ। 100 अब इस गाड़ी में इन्होंने क्या किया है, थ्रोटल कैलिब्रेशन किया है और वो मैं चेक करना चाह रहा था। तो जब ट्रैफिक आया थोड़ा सा, दावा करे क्लेम रेंज 285 किलोमीटर, वो निकलता है या नहीं। मैंने 100 टेस्ट किया है। देखिए जरा, पर आपको ब्लाइंड व्यू मॉनिटर देते हैं जो कि लग्जरी गाड़ियों में आपको देखने को मिलता है। तो आप एक्सीलरेट करिए, भाग जाइए आगे से, आगे आराम से निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने सबको चिंता में डाल दिया है। अब लोग ईवी की तरफ मूव कर रहे हैं और टाटा मोटर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टियागो ईवी को महज 8 लाख रुपए कीमत से शुरू कर दिया। आप खरीद सकते हैं इस गाड़ी को। 2 बैटरी पैक आते हैं इसमें, 19.2 किलोवाट आवर और एक आता है 24 किलोवाट आवर। उसका टॉप मॉडल मेरे साथ में है और मैं क्या करने वाला हूं, ये गाड़ी देखो मैं फुल चार्ज करने जा रहा हूं, रेंज टेस्ट करके बताऊंगा कि इस गाड़ी ने हमें कितना रेंज दिया है। तो सबसे पहले चार्जिंग पर लगा देते हैं इसे। तो भैया चार्जिंग पर लगा दिया है। अच्छी चीज क्या हो गई है कि अब ये 30 किलोवाट का चार्जिंग सपोर्ट करता है, जिसका फायदा क्या हुआ है कि भैया 30 मिनट में 20 से 80% आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। तो कितना रेंज देगी इसका जवाब दूंगा, साथ में ये बताऊंगा जो बदलाव किए गए हैं वो कितने अच्छे बन पड़े हैं इस पे, और मौजूदा टाइम में जो इसके कंपटीशन में और गाड़ियां आती हैं वो बेहतर रहेगा। इसका भी जवाब देने की कोशिश करूंगा कि पेट्रोल और डीजल से बेहतर अब ईवी हो चुका है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको ले चलते हैं एक अच्छी सी ड्राइव पर और सब कुछ बताते हैं चेक करके। जो कंपनी दावा कर रही क्लेम रेंज 285 किलोमीटर, वो निकलता है या नहीं उसका भी जवाब देंगे। तो न्यू टाटा टियागो ईवी पूरी तरीके से चार्ज हो गई है और क्या ये 285 किलोमीटर का रेंज दे सकती है, चलिए टेस्ट करते हैं। तो भैया इसे हम डालते हैं डी मोड में और लेके चले जाते हैं, और जब 0 हो जाएगा ना तब बता देंगे कितना इसे रेंज दिया है। %50 यूज कर चुका हूं इस इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी, और देखो 112 मतलब 113 किलोमीटर के आसपास चल चुका है। मान के चलिए कि जब ये कंप्लीट करूंगा रेंज ना, तो क्या 200 किलोमीटर होगी, ये जानने के लिए मैं सरप्राइज इसलिए हूं क्योंकि जब शुरू किया था ड्राइव करना इसे, तो इसने 10% जब बैटरी मैंने ख़त्म किया था तो सिर्फ 16 किलोमीटर चली थी। कितना? सिर्फ 16 किलोमीटर। और अब 51% अभी तक बची हुई है बैटरी मेरे पास, और दिखा रही है कि 133 किलोमीटर और चल सकती है। ऑलमोस्ट 50% मैं कंप्लीट कर चुका हूं इस गाड़ी से। एग्जैक्ट 50% वाला भी आपको बताऊंगा। लेकिन ये टियागो ईवी 285 किलोमीटर का रेंज क्लेम कर रहे हैं टाटा वाले इसके 24 किलोवाट आर बैटरी पैक से। जो स्पीड फॉलो कर रहा हूं मैं, 100 भी चला रहा हूं, मैं 80 भी चला रहा हूं। तो जैसे नॉर्मल आप गाड़ी कोई चलाते हैं हाईवे पे ना, भैया लो 50% हो गया, पहले ये देख लो। 50% में मैंने किया है 114 किलोमीटर। तो आधा रेंज मैंने बता दिया है आपको, जो इस गाड़ी ने दिखाया है, आधा बाद में बताऊंगा। तो जो मैंने स्पीड फॉलो की है ना, तो वो फॉलो की है 70 से लेके 100 किलोमीटर के आसपास का। ट्रैफिक हमें थोड़ा बहुत मिला है क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो नंदी हिल की तरफ लोग चले आते हैं, पर ऑलमोस्ट जो रास्ता मैंने कवर किया है वो है हाईवे, और अभी तो यही चल रहा है। पर अभी देखते हैं और कितना रेंज देगी। तो थोड़ा आपसे मुखातिब होते हैं क्योंकि अभी मुझे रियर सीट बताता हूँ कि रियर सीट पे कितनी कंफर्टेबल है। तो आपको रियर सीट पे लेके चलता हूँ, इसके बाद में जो मेरा और एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी के साथ में वो आपसे साझा करूँगा। टाटा टियागो ईवी के रियर सीट पर देखो कितनी जगह मिलती है यहाँ पर। तो एक भैया ड्राइव कर रहे हैं और मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ। अब आपको बताता हूँ कि कितना कंफर्टेबल हूँ। अगर यहाँ इस वाली सीट पे कोई 5-4-5-5 का बंदा बैठा होगा तो अपने कंफर्ट के हिसाब से वो ऐसे ही बैठेगा, और फिर मैं अगर पीछे बैठूंगा अपनी साइड के साथ में, तो मुझे लग रहा है कि मुझे भी एक ठीक जगह मिल रही है। हालांकि मेरा सर थोड़ा सा यहाँ पर टकराता हुआ नजर आएगा, बट फिर भी जिस तरीके से डिज़ाइन उन्होंने दिया हुआ है ना, तो ऐसा नहीं है मेरा पीछे से सर करूँगा तो मुझे लग रहा है ठीक है। मतलब इस गाड़ी के हिसाब से जो कि इतनी छोटी है इस सेगमेंट में, मुझे लगता है सबसे अफोर्डेबल और सबसे प्रैक्टिकल ईवी है। तो वहाँ की रियर सीट पर आप बैठोगे तो कंप्लेन नहीं कर पाओगे। 2 लोग बैठ सकते हो बड़े प्यार से, तीसरा बंदा भी बिठा सकते हो। यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं आते हैं, नॉर्मल इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट आते हैं। यहाँ पर आपको कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, उसकी कमी खलेगी। बट जिस बजट में आप बैठे हो, हमेशा ध्यान रखना कि किस बजट की गाड़ी की बात करने जा रहा हूँ। तो अगर कंपेयर करके देखेंगे पहले वाले टियागो से, तो उसकी तुलना में यहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ी प्रीमियम नज़र आएंगी। क्या है? एसी वेंट यहाँ पर आ गया है, तो एसी वेंट से जो हवा मिल रही है वो भी सफिशियंट है। इस गर्मी में जहाँ पर बेंगलोर में मैं बैठा हूँ अभी, ठीक ठाक गर्मी है, प्रचंड गर्मी बोल सकते हैं, उस हिसाब से कूलिंग ये अच्छी करके दे रहा है यहाँ पे। इस जगह आपको
कवर में मिल जाता है सामान वामान रखने के लिए, मैगजीन रख लीजिए, फ़ोन रख लीजिए, ये सब सुविधा मिल जाएगी। टियागो में अगर पेट्रोल वाली की बात करेंगे तो वहाँ पर यहाँ पर सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलता है, लेकिन इसमें आपको सी टाइप चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता है। हैंडल वगैरह मिल जाता है, आप ऐसे पकड़ के बैठ सकते हैं। और जब बाहर देखेंगे तो इस तरीके से देखना पड़ेगा, ये यहाँ से देखो सामने कुछ नज़र नहीं है, ऐसे देखना पड़ेगा। फिर भी अगर देखेंगे उस हिसाब से तो एक एयरी केबिन यहाँ पर मिल रहा है। मैं यहाँ पर बैठ के ये बात वेरीफाई कर सकता हूँ कि अगर मुझे इस गाड़ी में बैठकर, आगे कोई मेरे पूजनीय बैठे हैं जिनको आगे ही मुझे बिठाना है सीट पर, ड्राइव कोई और कर रहा है, मुझे यहाँ बैठना पड़े तो मैं बैठ के चला जाऊँगा। कितना जाऊँगा, ज़्यादा मैं नहीं बैठूंगा अपने हिसाब से, लेकिन अगर कोई और बैठेगा जो पीछे बैठना पसंद करता है ना, तो उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकता है। केबिन इंसुलेशन अच्छा है, साउंड वगैरह की क्वालिटी की बात करेंगे वो भी अच्छा है। स्पीड ब्रेकर से अगर ये गाड़ी जा रही है तो पीछे बहुत ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, तो सस्पेंशन सेटअप भी अच्छा लग रहा है। बूट में आपको एक डिसेंट सामान रखने की जगह मिल जाती है, बहुत सारा नहीं मिलेगा, बट फिर भी आप 2 बैग ट्रॉली जो केबिन बैग होते हैं उसको रख लीजिए, उसके ऊपर थोड़े और बैग जमा दीजिए, तो छोटे छोटे करके 4-5 बैग आप रख सकते हैं। पार्सल ट्रे वगैरह वहाँ पर मिल जाता है। तो भैया रियर सीट से मेरी तरफ से इस टियागो ईवी को आए हैं, क्योंकि ये वो वाली गाड़ी है जहां पर आपको लग रहा है कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और आपको ईवी सिर्फ चलाने के लिए नहीं चाहिए, जगह भी चाहिए। तो वो वाली प्रैक्टिकल ईवी है जिसमें आप अपने परिवार को बिठा के आसपास के मतलब 100-200 किलोमीटर की दूरी की यात्राएं करवा सकते हो। कितने किलोमीटर दूरी की यात्रा करवा सकते हो इस वीडियो के लास्ट में पता चलेगा, जब माइलेज यानी कि जब रेंज सामने निकल के आएगा, क्योंकि हम जब शुरू किया था हमने ड्राइव ना, तो इसका पूरा बैटरी फुल कर लिया था। तो भैया अभी क्या करते हैं, थोड़ा और चलाते हैं, फिर मुखातिब होते हैं आपसे परफॉर्मेंस में। 5.7 सेकंड में ये गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है, लेकिन मैंने 100 टेस्ट किया है, देखिए जरा। इलेक्ट्रिक गाड़ी के तौर पर आपका क्या नजरिया है, क्या कहना है इस परफॉर्मेंस पर? चलिए जो मैंने एक्सपीरियंस किया बताता हूं। तो 2 बैटरी पैक के साथ में आता है 19 में आपको स्मार्ट और प्योर 2 वेरिएंट मिलते हैं। उसी तरीके से 2 वेरिएंट आपको 24 में मिल जाते हैं, और मैं जो चला रहा हूँ ये 24 चला रहा हूँ, 24 kWh बैटरी पैक वाला, जिससे 285 किलोमीटर एक फुल चार्ज पर कंपनी क्लेम करती है, मतलब कितना एक माइलेज दे सकती है। रियल रेंज कुछ और क्लेम करते हैं जो बोलते हैं रियल वर्ल्ड वाला, लेकिन जो मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ रियल वर्ल्ड ही होने वाला है। वो आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा, जब हमारा अभी, क्योंकि हमारे पास है अभी शेष बैटरी काफ़ी कुछ है, तो हम इसको चला लेंगे फिर आपको बताएंगे। पर एक्सपीरियंस कैसा वो बता देता हूँ। कुछ चीज़ें इसमें चेंज की गई हैं। तो अगर फ्रंट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीट बम्पर, बोनेट, हेडलैम्प सब कुछ आपको चेंज मिलेगा। 360 डिग्री कैमरा इन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस किया है। साथ में यहाँ पर आपको ब्लाइंड व्यू मॉनिटर देते हैं, जो कि लग्जरी गाड़ियों में आपको देखने को मिलता है, तो बहुत अच्छे से अपना काम करके यहाँ पर दे रहा है। साथ में ESP इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है इस वाले वेरिएंट में। इस वाले वेरिएंट में आपको लाइफ टाइम वारंटी मिल जाता है 24 kWh के साथ में, लेकिन अगर आप गाड़ी किसी और को बेच दोगे तो उसको कितना मिलेगा, सिर्फ 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर का उसको मिलेगा। मोटर पर भी इन्होंने 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी दी है। और उसी तरीके से अगर देखेंगे तो अगर कार की वारंटी की बात करोगे तो कार पर जो वारंटी ऑफर की है 1,25,000 किलोमीटर या 3 साल, जो भी पहले आ जाए उस तरीके से। तो प्रैक्टिकलिटी आपको चारों तरफ से समझ में इसलिए आएगी क्योंकि मौजूदा सिनेरियो अगर उठाकर देखेंगे, डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस सबके लिए एक सरदर्द बनती जा रही हैं, और इस बीच में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत है बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अगर आप शहरी कंडीशन में गाड़ी चलाने के लिए ढूंढ रहे हैं, जिसमें आपका परिवार भी 4-5 लोगों का है, बैठ के ट्रैवल कर सके, एक जगह से दूसरी जा सकें, ऑफिस जा सकें, तो उसका एक सॉल्यूशन परफेक्ट वाला समझ में आ रहा है। सब 4 मीटर है, फीचर्स इसमें आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, बट बहुत सारे नहीं भी मिलते हैं, बट जो काम की चीज़ें हैं वो इसमें आपको मिल जाती हैं।
स्टीयरिंग पर आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह भी मिल जाता है और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उस पर आपको विजिबिलिटी बहुत अच्छे से मिलेगी। जब ड्राइव कर रहे होंगे तो परफेक्ट दिखता रहता है। रीजन के आपको 3 लेवल मिल जाते हैं। जब शहर में चलाइएगा तो हैवी करके रखिएगा, उसका बेनिफिट भी मिलेगा। मैं बहुत ज़्यादातर इस गाड़ी को जो चलाया है मैंने हाईवे पे चलाया है, तो उस हिसाब से मैं आपको अपना एक्सपीरियंस पहुँचाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा गाड़ी नहीं भगाया है। मैंने इस स्पोर्ट मोड में गाड़ी को तब लगाया है जब मुझे करना था इसका 0 to 100। तो 2 बार मैंने, मतलब मान के चलिए 1-2 मिनट के लिए मैंने स्पोर्ट मोड पे इसको चलाया है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ आपको, अगर स्पोर्ट मोड पर गाड़ी चलाना है तो इलेक्ट्रिक उसके लिए नहीं बनी है, क्योंकि आप फालतू में बैटरी फूकोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। आप आराम से 70 से 80 के बीच में चलाइए। और ये गाड़ी जिस पर सबसे प्यार से चलती है ना, वो बता देता हूँ, 90 से 100 के बीच में रखिए गाड़ी, मतलब 80 से 100 के बीच में अपना एक कंफर्ट जोन ढूंढ लीजिए। बहुत मज़ेदार चलती है और यहाँ पर आपको बढ़िया रेंज भी मिलेगा, बताऊँगा लास्ट में। अगर आप बात करेंगे स्पीड ब्रेकर वगैरह से कैसे गुजरती है, तो भाई स्पीड ब्रेकर अगर टेस्ट करना है तो बेंगलोर से हैदराबाद वाला रूट पकड़ लेना है। इतने बड़े बड़े मोटे मोटे स्पीड ब्रेकर आएंगे, गाड़ी अपने आप टेस्ट हो जाएगी। वहाँ पर ये अपना काम आराम से कर दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है इस गाड़ी में। अगर उसकी बात करेंगे फीचर के तौर पर, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 360 डिग्री कैमरा, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। क्रूज कंट्रोल वगैरह आप लगा सकते हैं। 6 एयरबैग इन्होंने इसमें स्टैंडर्ड रखे हैं, तो सेफ्टी के लिहाज से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। टाटा है तो उन्होंने अपना काम अच्छे से कर दिया है। इसके अलावा जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है उसका जिक्र बहुत ज़रूरी है। जो एसी इवेंट का पोजीशनिंग दिया है ना भाई साहब, इस गर्मी में मेरे लिए वरदान साबित हो रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके से उन्होंने चीज़ें यहाँ पर इंट्रोड्यूस की हैं। सीट पर अगर कंफर्ट की बात करेंगे, मेरे हिसाब से मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है। जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे एक बढ़िया मिल रहा है, मतलब इस सीट से चिपक के बैठा हूँ मैं, और यहाँ पर भी मुझे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हाँ, टाटा ने अपनी टियागो ईवी के साथ यहाँ पे भी जस्टिफिकेशन कर दिया है। तो चीज़ें आपको रची बसी मिलेगी अच्छे से। जिसमें स्पीकर दिया गया है, साउंड क्वालिटी आपको डिसेंट ऑफर करता है और उसमें कोई कंप्लेन आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसे चला रहे हैं, लगा कि आपके जहन में आया आप इलेक्ट्रिक चला रहे हैं, कोई गाड़ी आपके आगे जा रही है, 100 की रफ्तार पर है, ओवरटेक करना है, तो स्पोर्ट मोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल में ही जो सिटी मोड है इसका बाय डिफ़ॉल्ट, उसी में आप एक्सीलरेट करिए, भाग जाइए आगे से, आगे आराम से निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट इलेक्ट्रिक गाड़ियों में समझदारी तभी है जब आप हल्के पैर से चलाएं, फालतू एक्सीलरेशन ना करें। जब आप देख रहे हैं आपके सामने जो रोड है उसमें बहुत सारी लिमिट है, तो अपनी एक लिमिट में चलिए और कंसिस्टेंसी के साथ में एक स्पीड को फॉलो करिए। ये बढ़िया माइलेज निकाल कर, बढ़िया रेंज निकाल कर दे देगी। मेरे मुंह से भी बार बार माइलेज निकल रहा है, सॉरी उसके लिए। सॉफ्ट टचेस आपको मिल जाते हैं डैशबोर्ड पर, तो प्रीमियम फील भी आपको मिलेगा। यूटिलिटी स्पेस कई जगह मिल जाता है। और टियागो में यहाँ पर देखो आर्म रेस्ट वाला दे दिया है, जिसके नीचे छोटा सा जगह भी बना दिया है, 12 वोल्ट का सॉकेट भी दे दिया है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि उन्होंने, ये गाड़ी बेशक ये छोटी है, लेकिन उन्होंने अपना काम बखूबी करने की कोशिश की है, जिससे आप लोग प्रभावित हों। इस गाड़ी को सिर्फ इस देना छोड़े कि इसमें फीचर नहीं है, फीचर इसमें आपको पूरे मिल जाते हैं। रोड प्रेजेंस की अगर बात करेंगे तो जो रंग इन्होंने इसमें ऑफर किए हैं मुझे सच में बड़े अच्छे लगे हैं रंग। और ये वाली जिस रंग में, अब नाम एग्जैक्टली आपसे पढ़ते जाइए क्योंकि रंगों का नाम लेना मुझे बहुत ज़्यादा मेरे से कन्फ्यूज़न हो जाती है। बट जो रंग इन्होंने दिए हैं मुझे बड़े अच्छे लगे हैं, एकदम यूनिक है। अब आपका फेवरेट रंग कौन सा है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कमेंट करके मुझे लिखते चलिएगा। इसके पहले अगर आपने टियागो ईवी चलाई है ना, तो अपना एक्सपीरियंस भी साझा करते जाइएगा। टाटा को जो जो फीडबैक देना है, जो जो आपकी शिकायतें हैं, यहीं पर लिखते जाइएगा, क्योंकि टाटा मोटर्स, मैं चाहता हूं उन शिकायतों के आधार पर समस्याओं को दूर करें, क्योंकि उनके पास अब गाड़ियां भर भर के आ गई हैं और गाड़ियां ऐसी हैं जिसमें आपको ना कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पावर आउटपुट की अगर बात करेंगे तो जो मैं बैटरी पैक चला रहा हूं, इससे 74 HP का पावर आउटपुट निकलता है, 114 Nm का टॉर्क निकलता है। 19 kWh वाला जो बैटरी पैक है उससे थोड़ा सा आपको कम पावर आउटपुट मिलेगा, बट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। डिपेंड करता है कि आप गाड़ी कैसे चलाते हैं। इलेक्ट्रिक पर हमेशा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक अगर आप चला रहे हैं तो अपनी भावनाओं पर आपको काबू रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बहुत फास्ट होती है। एक चीज़ जो बड़ा चेंज हुआ है उसमें बताता हूँ। इलेक्ट्रिक गाड़ी जब आप चलाते हैं तो ये टॉर्की होती है, जैसे आपने एक्सीलरेट किया फटाक से भाग जाती है। अब इस गाड़ी में इन्होंने क्या किया है, थ्रोटल कैलिब्रेशन किया है, और वो मैं चेक करना चाह रहा था। तो जब ट्रैफिक आया थोड़ा सा चेक किया, बहुत अच्छा था। मतलब आप जब दबाएंगे, जैसे पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ आगे बढ़ती हैं उस तरीके से बिना झटके के आगे बढ़ती है। और एक बड़ा बदलाव इस गाड़ी में टाटा मोटर्स ने किया है, जिसके लिए मैं उनके लिए क्लैपिंग कर सकता हूं। जब आप इसका टेस्ट ड्राइव लेने जाओगे, मेरी इस बात को जरा गांठ बांध के लेके जाना और अपने पैरामीटर पर टेस्ट करके भी देखना, तो आपको समझ में आएगा मैंने क्या चीज़ आपको बताई थी। इस गाड़ी को चला रहे हैं अब, क्योंकि भैया इसमें तो मैनुअल का सिस्टम होता नहीं है, एक पैर खाली रहता है, तो उसके लिए यहाँ पर डेड पैडल दे दिया है और आराम से वो अपना पैर टिका के रखिए और चलाते जाइए।
टियागो ईवी से यू टर्न ले रहा हूँ, 73% बैटरी पे मैंने गाड़ी चला ली है 143.4 किलोमीटर। अभी होटल देखो, इसलिए ले रखा है, होटल लगा रखा है। 94 किलोमीटर बचा हुआ है, 1.5 घंटा दूर है यहाँ से। और अब यहाँ से मैं घुमाऊँगा यू टर्न, और ये कह रहा है 100 किलोमीटर तक जा सकती है, और होटल 94 किलोमीटर है। अब देखते हैं, असली टेस्ट अब शुरू हुआ है, और क्या ये 250 किलोमीटर तक की रेंज दे पाएगी, ये भी पता चल जाएगा। चलिए घुमा लेते हैं। तो भैया बोलते बोलते एक चीज क्लियर हो गया है कि 28% बैटरी बची है, शेष मैं गाड़ी चला सकता हूँ ये वाली 78 किलोमीटर। और तो अभी ड्राइव करते हैं, देखते हैं मंजिल तक पहुँचते हैं, या मंजिल के पहले ही हमारी गाड़ी हो जाएगी डिस्चार्ज, हमें ढूंढना पड़ेगा कोई चार्जर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूँ जो आप गांठ पा दिएगा, जो आयरा ऐप है उसे अच्छे से अपडेट कर दिया है। इस पर इनके जो 200 से 300 के आसपास में ईवी चार्जिंग हब है, वो भी वहाँ पर लिस्टेड है, जिसपे अगर आप टाटा की गाड़ी चार्ज करेंगे तो 25% का डिस्काउंट लाइफ टाइम मिलने वाला है। बैटरी पे वारंटी आपको बता दी है। अच्छी चीज़ क्या हुई वो भी बता देता हूँ। तो मैं टेस्ट भी करके आया हूँ उसको। अगर आप इस गाड़ी को लेके जाएंगे चार्ज करने, आयरा ऐप से कर रहे हैं, तो आपको हर जगह ना, हर ऐप में पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनके गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं तो इस पर ऑलमोस्ट चार्जर ऐड है, आपको दिखा भी देगा, आसपास के चार्जर भी पता चल जाएंगे, और साथ में आप गूगल पे से पे कर सकते हैं। तो एक समाधान तगड़ा वाला निकल गया है। लेकिन मुझे क्या इंतज़ार है, मुझे इंतज़ार है कि एक ऐप हो जिस पर सारे लिस्टेड हो, टेंशन ही खत्म हो जाए, जाओ चाहे जहाँ चार्ज करो। तो भैया इस गाड़ी में वायरलेस चार्जिंग वगैरह भी मिल जाता है। वायरलेस चार्जिंग के साथ 2 फ़ोन आराम से लगा सकते हैं। तो चलो अभी तो मुझे दूर तक जाना, देखता हूँ कहाँ तक जाएगी ये। जिस बात का डर था वही हुआ। 194 किलोमीटर जब ओडोमीटर पर आए हैं, देख लो 10% बैटरी शेष है। और अब ये डराने लगा है क्योंकि चार्ज होना शुरू हो गया, लिखा हुआ है चार्ज कर लो। यहाँ पे देखो चल रहा है पूरा इस पे चार्ज। और आपको बताऊँ अब हुआ क्या है, देखो कछुआ भी बना हुआ आ गया यहाँ पे ना, यहाँ पे कछुआ बना हुआ आ गया, यानी कि टर्टल मोड एक्टिव हो गया है। अब गाड़ी सिर्फ इसी रफ्तार तक चल सकती है, 51 किलोमीटर प्रति घंटा। 10% बैटरी बची है, 51 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा भागेगी नहीं। और अभी मेरी मंजिल है दूर, तो 40 किलोमीटर का सफ़र मुझे तय करना पड़ेगा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली स्पीड पर। चलो देखते हैं क्या क्या सरप्राइजेस मिलते हैं। मुझे तो डाउट नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं आराम से पहुंच जाऊंगा। 200 किलोमीटर प्लस की रेंज तो आती हुई दिख रही है, वो प्लस में कितना होगा वो देखते हैं। तो भैया कछुए की तरह चलती है गाड़ी 0% पे आ गई है कब, जब 224 किलोमीटर लगभग हो गया है, मतलब 223.9 किलोमीटर। और सामने एक रेस्टोरेंट नज़र आया है, अब मुझे देखना है। और एक गजा, वो देखो देखो भैया मिल गया यहाँ पे हमें चार्जर। तो अब मैं मान लूँगा कि इसने 224 किलोमीटर की रेंज दी है। ज़रा यहाँ पे पहले चार्जिंग लगाते हैं, देखते हैं चार्ज वार्ज होगा, क्योंकि अलग सा नाम दिख रहा है इस पर, चार्ज जिप्पी। क्या कभी आपने नाम सुना था? चलो फिलहाल इसको चार्जिंग पे लगाते हैं। टाटा टियागो ईवी में रेंज सेंसिंग वाइपर आते हैं ऑटोमेटिक, जो कितने बढ़िया से अपना काम कर रहे हैं। मतलब अगर जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है ना, उस हिसाब से अपना ये परफेक्टली काम करके दे रहे हैं। जिंदगी का असली मजा रिस्क में है, और गाड़ी का जब रेंज टेस्ट करते हो तो उसका असली मजा जीरो करने में है। जब जीरो किया, उसके अगले दरवाजे पर चार्जर मिल गया, और टियागो ईवी ने 224 किलोमीटर की रेंज निकाल के दी है अपने 24 किलोवाट आवर बैटरी पैक से। और यहाँ पर देखो जगह जगह चार्जर मिल जाएगी, बट एप्लीकेशन पे कहीं नजर नहीं आ रहा था, बट जब यहाँ पे आया तो दिखा है। तो यही दिक्कत है, अगर इलेक्ट्रिक चार्जर एक जगह पर सही से दिखने लगे ना, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्या होता है, जब आप टियागो ईवी चला रहे होंगे, 10% के नीचे आएंगे तो वहां पर एसी काम करना बंद कर देगा, कछुआ मोड एक्टिव हो जाएगा, जहां पर क्या होगा कि स्पीड 55 के आसपास रहेगी। इसके अलावा क्रूज कंट्रोल आप नहीं लगा सकते, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। बाकी अगर देखेंगे तो 224 किलोमीटर बुरा नहीं है। कंपनी 285 का दावा कर रही है, बट रियल कंडीशन में जो मैंने ड्राइव किया है उस आधार पर बता सकता हूं कि इतनी रेंज आपको परफेक्टली मिलने वाली है। तो भैया हमारा रेंज टेस्ट कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।